मेरा खिताब मेरे छोटे भाइयों से है। मुहर्रम के महीने में है, मुहर्रम मनाने आए हैं। जिसके भी अज़ाख़ाने सजे हैं उसके घर में इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। किसी एक फ़र्द से इमाम हुसैन मखसूस नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो हुसैन इब्न अली किसी एक ख़ास फ़र्द से मखसूस नहीं है। हुसैन इब्न अली किसी ख़ास घराने से मखसूस नहीं है। हुसैन इब्न अली से जो भी इश्क रखता है वो हुसैन इब्न अली का हो जाता है। हम मुहर्रम के महीने में हैं। इस मुहर्रम के महीने में ख्याल करें, जब हम 10 दिन 12 दिन के लिए अपनी जगह से छुट्टी लेकर अपने वतन आए हैं, तो कोई ऐसा काम ना हो कि वतन में आने के बाद किसी को अजियत पहुँचाएँ। ऐसा ना हो कि हमारे किसी अमल से किसी को अजियत पहुँचे। अगर अजियत पहुँची तो याद रखिए कि मुहर्रम में आना फिर कामयाबी की दलील नहीं है। अगर कोई मर्द मोमिन हमारे अमल से नाराज़ हो गया तो याद रखिए कि इमाम हुसैन से उम्मीद रखते हैं कि राज़ी हो जाए, तो हुसैन राज़ी होने वाले नहीं हैं। हुसैन कहते हैं पहले खुदा के दिए हुए फ़राइज़ अंजाम दो, उसके बाद मेरी मोहब्बत में अदा खाने में चले आओ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मकसद को समझे, पहचाने कि हुसैन इब्न अली का मकसद क्या है। ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, ये 10 दिन अज़ाख़ाने क्यों सजाए जाते हैं, हम अज़ाख़ाने में क्यों आते हैं। ये मुहर्रम में हर इंसान दूर दराज के सफ़र को तय कर कर मुहर्रम में अपने वतन क्यों आ रहा है। क्या इसलिए कि हम अपने अमल से किसी को नुकसान पहुँचाएँ, किसी को अजियत पहुँचाएँ? नहीं मेरे अजीज़ों, इस बात को गिरा बांध कर याद रख लें कि अगर हम अपने अजीज़ वतन आए हैं तो कोशिश इस बात की करें कि हमारे अमल से किसी को तकलीफ़ ना हो, वरना हुसैन इब्न अली हमसे राज़ी होकर नहीं जाने वाले हैं, बल्कि हमसे नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? अपने यहाँ क्यों हमें बुलाया है, अपने अज़ाख़ाने को क्यों सजाया। हुसैन इब्न अली आ रहे हैं, हुसैन का मातम कर रहे हैं। कौन हुसैन का मातम कर रहे हैं? वो हुसैन के बकौल रसूल जो कश्ती निजात है, जो शम्मे हिदायत है, वो हुसैन। तो जब अगर अंधेरा रहता है वहाँ पर अगर कोई शमा रोशन कर दीजिए तो अंधेरा छट जाता है, चला जाता है, जुल्मत चली जाती है। नूर का एक अपना ख़ास वजूद है, लेकिन जुल्मत का अपना वजूद नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस मिसाल के ऊपर मेरे अजीजों। नूर अपना एक वजूद रखता है, लेकिन जुल्मत, अंधेरा अपना वजूद नहीं रखता है। मसलन यहाँ पर अगर अज़ाख़ाने को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, जितने भी रोशनदान हैं सारे रोशनदान बंद कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, लेकिन अगर आप मोबाइल के फ्लैश जला कर देखेंगे, जैसी ही रोशनी हुई, जितनी जुल्मत थी, जितना अंधेरा था, सब छट जाएगा। अब आपको वो चीज़ें भी दिखाई देंगी जो अब तक दिखाई नहीं दे रही थी। या कोई एक जगह हल्की सी छूट गई तो नूर बाहर से छन छन कर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि नूर का वजूद है। अब मसलन नूरानी जगह है कोई, उस नूरानी जगह पर अगर आप इमामबाड़े में बल्ब जला है, मसलन बिल्कुल सारे बल्ब रोशन है, मैं पर्दा बराबर कर दूं, रोशनदान बंद कर दूं, तो क्या अंधेरा चला आएगा? अंधेरा होगा नहीं। क्यों? क्या? इसलिए कि नूर का अपना वजूद है, अंधेरे का वजूद नहीं है। क्या यही तो बताना चाहते हैं ज़माने को कि हुसैन अपना एक वजूद रखते हैं। जैसे ही हुसैन इब्न अली आए, यजीद का नामो निशान मिट गया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्यों? इसलिए कि हुसैन अपना वजूद रखते हैं। यजीद जो उनके मुकाबले में आया, कोई अपना वजूद रखता है? उसका कोई वजूद नहीं है यजीद का। वो तो एक जालिम था कि जिसने हुकूमत की लालच में हुसैन इब्न अली से बैत तलब कर ली। बैत का मतलब क्या होता है? हाथ पे हाथ रखना। हमें यह बताया गया हुसैन इब्न अली से बैत मांग रहा था। हुसैन इब्न अली, मेरे हाथ पे आप अपना हाथ रख दीजिए। क्या मतलब हुआ इसका? सिर्फ हाथ रखने से मसला तय हो जाता? क्या नहीं। हाथ रखने का मतलब ये था कि जिस इस्लाम में शराब हराम है, अब उस इस्लाम में शराब जायज़। जिस इस्लाम में जुआ खेलना मना है, उस इस्लाम में जुआ खेलना जायज़।
जिस इस्लाम में झूठ बोलना गुनाह है, उस इस्लाम में झूठ बोलना राइज क्यों? इसलिए कि यजीद तमाम काम अंजाम देता था कि जो दीन और शरीयत के खिलाफ है, और हुसैन इसी बात के ऊपर आमादा थे कि मैं यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। और वो मशहूर और मारूफ जुमला कि जो तारीख में आज भी सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है कि मिसली ला युबायुआ मिसला। क्या मतलब हुआ? हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। गौर कर रहे? हुसैन इब्ने अली ने यह क्यों नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता? अगर हुसैन इब्ने अली सिर्फ इतना कह देते कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये होता कि ये बात सिर्फ उस जमाने तक महदूद थी। जमाना जैसे ही बढ़ता ये बात खत्म हो जाती। लोग कहते कि ना अब यजीद रहे ना हुसैन रहे, लेकिन हुसैन इब्ने अली कयामत तक के ऊपर नजर रखते हैं। हुसैन ने कयामत तक को देखने के बाद कहा, जिस जमाने में यजीद पैदा हो जाए उस जमाने में हुसैन भी आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर यजीद का वजूद होगा तो हुसैन का वजूद होगा। जब तक यजीदियत रहेगी हर दौर में हुसैनियत आती रहेगी। अगर यजीदियत का चेहरा शैतान की शक्ल में होगा तो हुसैनियत का चेहरा आदम की शक्ल में होगा। अगर यजीद फिरौन की शक्ल में होगा तो हुसैन मूसा की शक्ल में होंगे। अगर यजीद नमरूद की शक्ल में होगा तो हुसैन इब्राहिम की शक्ल में होंगे। अगर यजीद अबू जहल की शक्ल में होगा तो हुसैन मोहम्मद की शक्ल में होंगे। क्यों? का जब जब ऐसे जालिम बाकी रहेंगे तब तक कायनात में हुसैन आते रहेंगे। अगर यजीद सद्दाम की शक्ल में आएगा तो हुसैन खुमैनी की शक्ल में आएंगे। अगर यजीद आज ट्रंप की शक्ल में आएगा तो हुसैन खामनाई की शक्ल में आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैनियत बाकी रहेगी और आज भी हुसैन इब्ने अली का वजूद है। क्या मतलब? का आज भी हुसैन की नस्ल से एक इमाम बाकी है। इमाम क्यों बाकी है? का इसलिए कि ज़माने में अभी जुल्म व सितम बाकी है। अगर ज़माने से जुल्म व सितम ख़त्म हो जाता तो आज हम पुरसुकून रहते, लेकिन आज मालूम है कि जब जुल्म व सितम बाकी है तो कोई ना कोई हुसैन भी बाकी है। हुसैन अगर जाहिर नहीं तो पर्दे गैब में ज़रूर है। हुसैन अगर खुलकर सामने नहीं आ रहा तो हुसैन तुम्हारी नुसरत के लिए ज़रूर मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि अगर बदली छाई हो सूरज दिखाई ना दे तो इसका यह मतलब नहीं कि सूरज निकला नहीं है। सूरज निकला है, वो अपना काम कर रहा है। बस जिम्मेदारी इस बात की है कि हम सूरज से इस्तेफादा कितना कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम 10 बजे सोकर उठे, रूम में अंधेरा है, लाइट बल्ब है, तो हम समझते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई है। यही तो समझते हैं। किसी ने उठाया तो कहा कि अभी सुबह कहाँ हुई है? कहा आपके लिए सुबह नहीं हुई है, ज़रा बाहर निकल कर देखिए, हर इंसान अपने काम में मसरूफ़ है। ये ना सोचे कि हम सो रहे हैं तो पूरी कायनात सो रही है। नहीं, अपने ज़मीर को बेदार करने का नाम मुहर्रम है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह से जहाँ पर काम करते हैं 10-12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए अपने वतन में आ जाना, इसका नाम मुहर्रम नहीं है। कि आए और यहाँ पर जब आए तो लड़ाई झगड़ा शुरू है, किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी से का कोई तल्ख कलाम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कहा नहीं, अगर मुहर्रम में आए हो तो मुहर्रम में उन फ़राइज़ को अंजाम दो जो हुसैन इब्ने अली की खुशनुदी का सबब बने। हुसैन इब्ने अली ने किस लिए दीन के लिए अपनी जान कुर्बान की? क्या इसलिए कि मजलिस में बैठे रहो, अजान होती रहे, सिर्फ माइक बंद कर दो, अजान नमाज से कोई मतलब नहीं? कहा नहीं, जिस तरीके से अज़ादारी मना रहे हो उसी तरीके से मस्जिदों में जाओ ताकि लोगों को पता चले कि यही वो हुसैन के चाहने वाले हैं जो हुसैन इब्ने अली के मकसद को बता रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा ना हो कि अज़ा खाने भरे हो और मस्जिद में 2 सफ भी मुकम्मल ना हो रही हो। अगर जिस जगह पर ऐसा है
कि अज़ाखाने तो भरे हुए हैं लेकिन मस्जिद की 2 सफ़ मुकम्मल नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हुसैन को जाना है, पहचाना नहीं है। पहचाना किसने है? पहचाना हबीब इब्ने मज़ाहिर ने है। पहचाना किसने है? पहचाना ज़ुहैर इब्ने क़ैन ने है। इन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को पहचाना है। मौला, नमाज का वक्त हो रहा है, क्या बेहतर होगा कि हम आपके इक़्तिदा में नमाज पढ़ लें। कौन ऐसा है कि ज़ालिम चारों तरफ से घेरे हो, तीरों की बारिश हो रही हो, कहे कि मौला नमाज का वक्त हो रहा है? कौन कहेगा? क्या ये वही कहेगा कि जिसके दिल में हुसैन की सच्ची मोहब्बत हो, जिसने हुसैन इब्ने अली को सही तरीके से पहचाना हो। मुहर्रम में अगर आए हो, मुहर्रम में अपनी बस्ती में आए हो, गांव में आए हो, तो अपने गांव की बस्ती के मस्जिद में भी जाओ और देखो, लोगों को बताओ कि हम सिर्फ अज़ाखाने तक नहीं आते हैं, हम अज़ाखाने से उठकर मस्जिद तक भी जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे अजीज़ों, आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है और ये इब्तिदाई तकरीर, और यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग भी मुहर्रम करने के लिए अपने वतन में आए हैं सब के सब अज़ाखाने में आए, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम भी हर अज़ाखाने में चले जाएं। इसलिए कि बाज़ वक्त हालात, मजबूरी, वक्त है कि जो इजाज़त नहीं देते, तो मैं ये नहीं कहने वाला, लेकिन मैं ज़िम्मेदारान से बस एक गुजारिश करने वाला हूँ कि अगर 10 लोग ज़िम्मेदार मुहर्रम के लिए 10 दिन के लिए खड़े हो जाएं कि हम 10 अफराद हैं जो हर अज़ाखाने में जाकर मजलिस सही वक्त पर शुरू करवा देंगे। मुझे ये नहीं कहना कि आप 1 घंटा की तकरीर हो रही तो 1 घंटा मजलिस में बैठ के, नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। 10 अफराद नामे हुसैन लेकर लब्बैक या हुसैन कहकर खड़े हो और कहें कि हम सुबह से गांव की हर मजलिस का वक्त बताते हैं, कितने बजे मजलिस शुरू होनी है, उस वक्त पर अज़ाखाने में पहुँचे, लोगों को बिठाल कर मजलिस शुरू करवा दें, उसके बाद आप चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मजलिस अव्वले वक्त शुरू करवा दें। इससे क्या होगा कि अगर एक जगह की मजलिस का वक्त गड़बड़ाता है तो जितनी जगह मजलिसें हो रही सबका वक्त गड़बड़ा जाता है। तो लिहाजा जिम्मेदारी अपनी समझे, इस 10-12 दिन को तल्फ ना करें। इस 10-12 दिन में कोशिश ये करें कि हम हुसैन इब्ने अली को जैसा पिछले साल पहचाना था उससे बेहतर अंदाज में पहचानें। जैसे आज़ादारी हमने पिछले साल की थी, कोई कमी रह गई, उससे बेहतर अंदाज में इस साल करें। क्यों? इसलिए कि नहीं मालूम अगले साल हम रहे ना रहे। आज मैं आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूँ, हो सकता है जुल्फ़कार हैदर कल को आपके सामने ना हो, मिंबर यही होगा लेकिन ख़तीब कोई दूसरा होगा। लिहाजा अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, अपने हर साल को गमे हुसैन आखिरी समझ कर मनाएं, तब जो लुत्फ़ आएगा उस लुत्फ़ का मज़ा ही कुछ और होगा। क्यों? इसलिए कि न मालूम अगले साल कौन ज़िंदा रहे ना रहे। आप देख लें, पिछले साल जो मुहर्रम में शख्सियत थी, जो चेहरे थे, क्या इस साल मौजूद हैं? वो बहुत सारे चेहरे जो आप छोड़ कर गए थे आज उनको नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मौत की तरफ लब्बैक कह दिया, और मौत हर इंसान के ऊपर आनी है। करबला वालों ने क्या किया है? करबला वालों का क्या पैगाम था? करबला वालों का क्या मैसेज था? करबला वाले क्या चाहते थे? करबला वाले यही तो बताना चाहते थे। जनाब कासिम ने क्या कहा था? चचा जान, मौत मेरी नज़र में शहद से ज़्यादा शीरी है। जनाब अली अकबर ने क्या कहा था? अगर हम हक पर हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस गुजारिश ये कि सही वक्त पर मजलिस शुरू करवा दे आकर, ताकि सब जगह की टाइमिंग सही हो जाए। मेरे अजीज़ों, ये पहली मुहर्रम है। शब में, जिस शब में हमने ज़िंदगी गुजारी है, जिसे हम चांद रात अपनी ज़बान में कहते हैं, मदीने के लोगों का कहना यह था कि हम हर महीने के चांद को तो देखकर समझते थे कि ये महीना आने वाला है, लेकिन मुहर्रम के चांद को नहीं देखा करते थे। क्या? क्यों? क्या? इसलिए कि जैसे ही मुहर्रम का महीना आता था, इमाम जाफ़र सादिक के घर से गिरिया और ज़ारी की आवाज़ बुलंद हो जाती थी। हम समझ जाते थे कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। मेरे अजीज़ों, खुदा का वास्ता है, इस मुहर्रम को तफरी का महीना न बनाएं। मैं ये बात अपनी ज़िम्मेदारी और अपने दिल से कह रहा हूँ। मुहर्रम
हमारा त्यौहार नहीं है, बल्कि मुहर्रम हमारे ऊपर जिम्मेदारी का महीना है। मुहर्रम खुशी मनाने का महीना नहीं है, मुहर्रम हुसैन पे गिरिया करने का महीना है। कौन हुसैन? वो हुसैन के रसूल कभी उसके गेसुओं का बोसा लेते थे, कभी उसके गले का बोसा ले रहे, कभी पेशानी का बोसा ले रहे। क्यों? हुसैन जितनी मोहब्बत मोहम्मद को तुमसे है, कायनात में किसी नाना को अपने नवासे से नहीं। मुहर्रम का महीना आ गया है, हर जिम्मेदार आदमी अपने वतन में आ गया। क्यों? कहा गरीबुल वतन का मातम करना है, गरीबुल वतन का गम मनाना है। अगर हुसैन के फर्श अज़ा पर बैठकर हमारी आंखें नम नहीं होती हैं, अगर हुसैन के फर्श अज़ा पर बैठकर मुहर्रम आ गया, हमारी आंखों से आंसू के कतरे नहीं निकलते, तो एक मरतबा अपने दिल को टटोले और शब के सन्नाटे में खुदा से ला लगाए, परवरदिगार आखिर कौन सी ऐसी वजह है, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि मुहर्रम आ गया लेकिन गमे हुसैन में हमारी आंखें नम नहीं होती है। यकीनन फिक्र का मकाम है। हुसैन इब्न अली मदीना छोड़कर चले गए। आज पहली मुहर्रम है, कल दूसरी मुहर्रम हो जाएगी, हुसैन करबला में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हुसैन ने कैसे मदीना छोड़ा? हुसैन के कोई दिल से पूछे, कभी अपनी अम्मा की कब्र पे घर गए, ए अम्मा हुसैन जा रहा है खुदा हाफिज। भैया की कब्र पे गए, ए भैया हुसैन जा रहा है खुदा हाफिज। नाना की कब्र पर आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए नाना मैं जा रहा हूँ, अब आपकी कब्र पर कोई चिरागा न करेगा। ए लाल हुसैन जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। हुसैन इब्न अली एक मकाम पर आए हैं। अरे अमीर अल मोमिनीन की कब्र की तरफ देखा, नजफ अशरफ की तरफ देखा। ए बाबा हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। अजरकुम अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन मजलूम के। एक मरतबा मादर अब्बास ने हुसैन इब्न अली को देखा, मौला अब्बास के एक हाथ को पकड़ा, पकड़ कर लेकर आई, कब्र रसूल पर रखा। एक हाथ कब्र रसूल पर, दूसरा हाथ अपने सर पर। ए अब्बास कब्र रसूल का वास्ता, दूसरा वास्ता तुम्हारी माँ के सर का है। अरे जब तक तुम जिंदा रहोगे हुसैन के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। ए अम्मा अब्बास का वादा है, अरे जब तक बाजो सलामत है हुसैन का घराना सलामत है, हुसैन पर कोई आँच नहीं आएगी। से आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा। माबूद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। पाले वाले शियाने अली जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मेरे माबूद जितने